अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS के टेबल्स, HTML के टेबल्स पढ़ के आज हम डिज़ाइन कर रहे हैं टेबल्स के लिए। द लुक ऑफ एन HTML टेबल कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड विद CSS। जो टेबल हमने बनाया है उससे हम लुक उनका इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू कोड टू मेक ग्रेट स्टाइलिश टेबल्स इन CSS। CSS में टेबल्स आप किस तरह बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वही पुराने टेबल्स का तरीकाकार अडॉप्ट करें। जैसा कि आप एक पेज बनाते हैं, टेबल डॉट HTML, वेरी गुड। HTML के पेज में से हम टेबल्स बनाते हैं, फिर इस पर CSS का कोड अप्लाई करते हैं। HT कंट्रोल स्पेस एंड CSS टेबल डिज़ाइन का टाइटल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का तरीका क्या है? टेबल टेक स्टार्ट, टेबल टेक एंड। ठीक है, टेबल टेक के अंदर आप रोज लेते हैं और रोज के अंदर आप TH लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट TH आपके पास हो सकते हैं, जो कि आपके पास कई टेबल्स ऐड हो सकते हैं, जैसा कि नेम, जैसा कि फादर नेम, जिस तरह के NIC, इस तरह के मोबाइल नंबर, एड्रेस, यहाँ पे एक ईमेल लिखते हैं। तो ये 6 हमारे पास हेडिंग्स हो गए। ठीक, यहाँ पे एक दूसरी रो लेते हैं ताकि उनमें से हम एक्चुअल नाम ले ले। तो उन रो में से TD लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल नाम क्या दे? हारिस खान। यहाँ पे TD, तो हारिस खान नाम, यहाँ पे फादर नाम, यहाँ पे NIC, NIC, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल फॉर एग्जांपल gmail.com, एड्रेस फॉर एग्जांपल कंट्रोल S, और इस रो को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ फॉर टेस्टिंग, क्योंकि मेरे पास डमी डेटा है, एक्चुअल डेटा प्रेजेंट नहीं है। तो आप उनमें से इस तरह का डेटा पुट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखें कि आपका टेबल यूँ शो हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने इस टेबल को डिज़ाइन करना है CSS में। तो CSS में डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली हम ये करते हैं कि एक फ़ाइल बनाते हैं CSS का। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम दे रहा हूँ कि टेबल डॉट CSS के नाम से एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। इसको भी ओपन करता हूँ और इस फाइल को लिंक करता हूँ इस HTML पेज के साथ। इसके हेड टैग में आके यहाँ पे एक लिंक टैग लिखे और href में आप वही रेफरेंस दे दें जो कि हमारे पास है, टेबल डॉट CSS। तो आपका टेबल लिंक हो गया। फॉर टेस्टिंग पर्पजेज यहाँ पे मैं बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे सेलेक्टर क्या है? यस, सेलेक्टर क्या है? बॉडी। और सेलेक्टर कौन सा है? ये कौन सा सेलेक्टर है? पहले मुझे ये बताए सेलेक्टर की कितनी टाइप्स है? 3 टाइप्स है। कौन कौन से हैं? तो ये कौन सा सेलेक्टर है अभी? एलिमेंट सेलेक्टर। क्यों हम यार कंफ्यूज है? कंफ्यूज क्यों है आप? एलिमेंट सेलेक्टर है ना। एलिमेंट किसे कहते हैं? टैग को कहते हैं। तो ये टैग है ना बॉडी, तो सिलेक्शन टैग की हुई है ना। ठीक है, इतना पूछूंगा कि आपको अगर याद भी ना रहे तो याद रहेगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कौन सा दे दूं?
फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर देते हैं HF93। ये कुछ मुझे याद है, या तो आप याद करें या आप ऑनलाइन देखें, तो बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। बेसिकली हम डिज़ाइनिंग कहाँ पे कर रहे हैं, एक्सटर्नल CSS में, जो कि हमारे पास table.css में है, और अप्लाई इस पेज पे हो रहा है इसके ज़रिए जो हमने लिंक किया है। लेकिन अगर आप उसका लिंक ख़राब करते हैं एक भी, तो या इसका इस तरह कर देते हैं तो आप देखें अप्लाई नहीं होगा बिकॉज उनकी लिंकिंग ख़राब है। इसके बाद इस टेबल को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे चलो बॉर्डर देते हैं टेबल में, बॉर्डर जो कि फॉर एग्जाम्पल 1 पिक्सल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल बॉर्डर। अब आपने इस टेबल को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक तो आप डायरेक्टली उनको सेंटर पर अलाइन कर सकते हैं, एक आपके पास प्रॉपर्टी है कि आप अपने दिल के मुताबिक, अपने मन चाहत के मुताबिक आप कर सकते हैं उसको जितना भी आप चाहें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो बातें हैं, एक को कहते हैं मार्जिन, ठीक है, एक को कहते हैं मार्जिन, एक को कहते हैं पैडिंग। मार्जिन बेसिकली आगे टॉपिक आ रहा है, एक बॉक्स है आपके पास या पूरा एक टेबल है, तो अगर आपने पूरे टेबल को रिमूव करना है, ये टॉप है, ये लेफ्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये बॉटम है। तो अगर आपने इस साइड से मूव करना है इस साइड पे, तो आप लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट। अगर इस साइड से यहाँ पे मूव करना है तो लिखते हैं मार्जिन राइट, ऊपर से मार्जिन टॉप, बॉटम, मार्जिन बॉटम। लेकिन इसके अंदर अगर कुछ मूव करना है तो आप मूव करेंगे पैडिंग से, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम। ठीक है, तो अगर आपने पूरे टेबल को मूव करना है तो आप मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मार्जिन एंड पैडिंग पे आगे टॉपिक आ रहा है, वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल को अलाइन करना है, तो यहाँ पे मैंने पूरे टेबल को अलाइन करना है, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बात आपको बता दूं कि अगर आपने इस बॉडी के लिए एक इमेज सेलेक्ट करना है एज अ बैकग्राउंड, ये तो कलर है, तो अगर आप एक इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो आप इस तरह करेंगे। यहाँ पे मैंने इमेजेस का फोल्डर कॉपी किया, इनमें से मेरे पास कुछ इमेजेस है, ठीक है, एक 5.jpg से। तो आप यूँ लिखते हैं कि अगर आपने बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे आप देते हैं कि URL, और URL में आप पाथ देते हैं, मतलब यहाँ पे आप पाथ देते हैं। तो इमेज हमारा है इमेजेस फोल्डर के अंदर 5.jpg। तो आप देखें इस पर भी आगे हम करेंगे, कम्प्लेक्स बनाएंगे, तो आपका ये इमेज बैकग्राउंड में आ रहा है। इसी तरह अगर आप उनको 3.jpg करते हैं, ये इमेजेस बेसिकली स्टैंडर्ड इमेजेस नहीं है, उनकी विड्थ हाइट बहुत कम है, दैट्स वाई ये बार बार रिपीट हुए हैं। इसको भी हम सेट करेंगे, तो ये बैकग्राउंड में इमेज सेट हो गया। इस तरह कोई भी HD इमेज या कोई भी इमेज बैकग्राउंड में ले सकते हैं। इसके अलावा अब आपने टेबल पर काम करना है तो आप इसकी बॉडी से निकले, बॉडी का मतलब कि आप उनके कर्ली ब्रेसेस से यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आप टेबल के लिए, तो टेबल सेलेक्टर हो गया, यहाँ पे टेबल के लिए आपने डिज़ाइन करना है, तो टेबल को मैंने मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा मार्जिन डैश लेफ्ट, क्योंकि मैंने लेफ्ट से मूव करना है। तो लेफ्ट से मैंने कितने पिक्सल मूव करना है, फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल मैंने लेफ्ट से मूव करना है, कंट्रोल S, और यहाँ पर आप आए और देखें तो लेफ्ट से इतना मूव हो रहा है। अब अगर आप 500 करते हैं, 100 अगर आपने मूव करना है तो आप उनको 100 मूव करें, मतलब लेफ्ट से फिर ये 100, 200, 300 जितना भी आप मूव कर रहे हैं तो करें। अब अगर आपने ऊपर से नीचे मार्जिन देनी है तो ये नीचे आ जाएगा, पहले इस तरह नहीं होता था, ठीक है। मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप से भी आप 100 पिक्सल उनको नीचे ले आए, ठीक है। तो आप देखिए तो ये इस पोजीशन से नीचे आए। इस तरह अगर ये इस पोजीशन पे है तो आप ये अगर बाय डिफ़ॉल्ट इस पोजीशन पे है तो आप उनको ऊपर भी ले जा सकते हैं मार्जिन बॉटम से। इस तरह ये आप काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ अप्लाई करते हैं जो हमने ऑलरेडी उन पे अप्लाई की थी, जो कि है हमारे पास सेल पैडिंग।
10 पिक्सल। ये सेल्फ हेडिंग की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देते हैं, ठीक है, ये बात याद रखें। तो हमारा टेबल यो बन गया। इसके बाद जो हम गया, अब आपने टेबल के लिए वेट ज़्यादा करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या आपने यहाँ पे टेबल के लिए टेबल को सेलेक्ट किया है तो आप विथ टेबल के लिए करें फॉर एग्जांपल 70%, ठीक है, पिक्सल एंड परसेंट में आप वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये इतना हो गया। अच्छा फाइन। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि यार मैंने इस टेबल को बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है, या इस टेबल के रोज को मैंने कुछ कलर देना है, या पूरे टेबल को बैकग्राउंड कलर देना है तो आप पूरे टेबल को भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है। चलो पूरे टेबल को बैकग्राउंड कलर दे दूं कि नहीं, दे दूं। अगर आप पूरे, यस सब उसको तो दे रहा हूँ, अगर आप पूरे टेबल को बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं। चलो -F45, तो इसी तरह आप टेबल्स को भी डिज़ाइन दे सकते हैं। अच्छा ये जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये बेसिकली जब आप स्टैंडर्ड डिज़ाइन बनाते हैं तो इस तरह नहीं करते कि कलर इस तरह हो, ये इस तरह हो, ये उस तरह हो, एक आप स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैकग्राउंड पे अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं किसी भी वेब पेज के लिए तो इस तरह लगाया जाता है, अगर आप पूरे टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह ही आप चेंज करेंगे एंड सो ऑन। इसके बाद हम कुछ कलर्स जो है वो लेते हैं वेब से। यहाँ ये कलर खुद कलर बनाए तो वो अच्छे होते हैं, ये बात भी है यार। चलो खुद बनाते हैं, RGBA का कलर बना देंगे, ठीक है। अच्छा लेकिन अब TR के लिए बना रहे हैं, लेकिन TR पे सब पे अप्लाई हो जाएंगे तो मैं TH के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। टेबल हेडिंग तो सब टेबल हेडिंग पर अप्लाई हो जाएंगे। तो टेबल हेडिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड कलर हम RGBA का बना देते हैं। तो RGBA कितनी वैल्यूज लेती है 4। फॉर एग्जाम्पल 255, यहाँ पे 100 देते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं एंड यहाँ पे 0.8 देते हैं। तो इस टाइप का आ गया, लेकिन थोड़ा सा और भी रेड होना चाहिए। तो ये ठीक। अब इसके बाद आप इस TH का हाइट भी बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ाए 35 पिक्सल। ठीक, इसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे आप कलर चेंज करने के लिए लिखते हैं कलर, और कलर फॉर एग्जांपल वाइट अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप उनका साइज ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे, फॉन्ट साइज, ठीक है। इसके बाद आप इनकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, किस तरह, फॉन्ट फैमिली, ये मुझे याद है तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ, बाकी आप फॉन्ट फैमिली फिर देखें जो आपको पसंद आए तो वही आप यूज़ करें, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहे हैं तो इसको आप 20% करें 20 पिक्सल करें।
तो अच्छा ठीक है जी। इसके बाद आप उसके लिए और भी जो भी इस पर आप करना चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, वट एवर जो भी चाहे। आप काम रह गया रोज़ का, तो रोज़ में से आप सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग और विदाउट आप अगर इससे हटा दें तो बन जाता है। ठीक है, इस तरह का टेबल भी है। जी कर रहे हैं सब कुछ। ये तो हमने सिर्फ टी एच पे काम कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब अगर आप रोज पर कर रहे हैं तो रोज पर अभी करेंगे, ठीक है। तो टी आर पर कर रहे हैं, टी आर पर, तो टी आर पर आए यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका कलर चेंज करें, ठीक। कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन करें, ठीक। ग्रीन के अलावा आप उनको क्या कहते हैं, वाइट करें, या वाइट अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक सही है, ठीक। इसके अलावा आप उनको टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइन क्या करें, सेंटर। तो रोज के अंदर जितना भी टेक्स्ट है तो वो सेंटर पर अलाइन हो जाए। ओके फाइन। इसके बाद अब रोज के अंदर जितना भी टेक्स्ट है तो उनका जो फॉन्ट साइज है, तो फॉन्ट साइज हो जाएगा 16 पिक्सल। वहाँ पे सेव करते 16 पिक्सल से ज़्यादा देते हैं। ओके। इसके अलावा अगर आप उनको बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट, को आप बोर्ड यहाँ पे लिखे, या आप 100 to 900 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं तो ये बोर्ड हो जाएंगे। लेकिन ये बोर्ड अच्छे नहीं लगते, वो सिंपली अच्छे ही लगते हैं। अच्छा, अब आपने इस रो का कलर चेंज करना है तो आप इस रो का भी कलर चेंज कर सकते हैं। उन पर जो ऑपरेशंस करना चाहे आप कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आप इनका ये चेंज करें, ये चेंज करें। लेकिन इससे बाद एक ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे इस रो पर होर हो जाऊं या माउस होर हो जाए तो पूरे रो का बैकग्राउंड चेंज हो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आपने रो का बैकग्राउंड चेंज करना है या रो के इसके ऊपर होर हो जाए तो फिर आप उनके साथ ऑपरेशंस करना चाहे तो फिर आप ये करते हैं कि भाई यहाँ पे आए टी आर टेबल रो, और टेबल रो के ऊपर जैसे ही होर हो जाऊं तो फिर क्या करूं, ठीक है। जैसे ही रो पर होर हो जाए तो फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर आप चेंज करें, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चलो ग्रीन दे दे, या RGBA और 0 पिक्सल, सॉरी पिक्सल नहीं 0, इसके अलावा 0 और 240 और 0.6। तो इस तरह का कलर्स आ रहा है, ठीक। इसके अलावा अगर आप इसको 0 कर दें और इसको आप करें 230, ठीक, और इसको आप करें 200, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक। इसके साथ थोड़ा सा रेड भी मिला ले, तो ये बन गया, तो अब अच्छा लग रहा है, ठीक। अब आप कहते हैं कि जैसे इस पर होर हो जाए, देखो टीयर पर होर हो जाए तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो आप इसके साथ कह सकते हैं कि जैसे इस पर होर हो जाए तो बैकग्राउंड कलर के साथ उनका कलर भी वाइट हो, ठीक।
फाइन, तो अब हाईलाइट हो रहा है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जैसे उन पर हो तो उनका आप फंड साइज भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 20 पिक्सल करो। लेकिन यूजली कोई हाइट जो है ये जो फंड साइज है ये होर पे ज़्यादा नहीं करता, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई वो ये मूवमेंट भी आप देख रहे हैं कि क्यों ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये आप ज़्यादा नहीं करते, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे इस पर होर हो जाओ तो सब प्रॉपर्टीज़ आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं, उनका अलाइनमेंट उनका सब कुछ आप फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन इज़ कि अगर हमने एक स्पेसिफिक रो को टारगेट करना है या एक स्पेसिफिक हमने इस सेल को टारगेट करना है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप आईडी और क्लास का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, दैट्स वाई आपके पास आईडी और क्लास का कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल इस 3 नंबर रो को मैं एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है, टेस्ट टेस्ट आईडी या टेस्ट रो आईडी, ठीक, तो टेस्ट रो आईडी को आप यहाँ से कंट्रोल सी करें और इस रो के लिए बेसिकली हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रो पे मैंने आईडी ली है तो मीन्स वो डिज़ाइन जब मैं यहाँ पे करूँगा तो वो रो पर अप्लाई होगा। और यहाँ पे आईडी को कैसे लिखते हैं, एश के साथ लिखते हैं, कंट्रोल वी करें और यहाँ पर स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल इसके बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है तो इसका आप करें, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें तो आप देखें कि एक स्पेसिफिक वहाँ पे CSS में सेव नहीं किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक स्पेसिफिक का इस तरह आप चेंज करते हैं, ठीक है, या एक स्पेसिफिक पर आप इस तरह फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं तो ये आपका टेबल हो गया। अब मुझे यस अगर कॉलम पर करते हैं तो आप कॉलम को आईडी दे दें, अगर आप मल्टीपल पर करना चाहते हैं तो यही क्लास नाम कंट्रोल सी करें और फॉर एग्जांपल मैं इस रो पर भी करना चाहता हूं तो इसको कंट्रोल ये पूरा का आईडी जो है ये आईडी नहीं फिर क्लास का नाम आप करेंगे, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इनको क्लास दे देता हूँ, ठीक, कि क्लास इक्वल टू टेस्ट और यहाँ पे आप एच से क्या करेंगे डॉट कर देंगे, ठीक है, तो फिर ये आप मल्टीपल पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यही क्लास नाम जो है आप कंट्रोल सी करें, एक रो छोड़ के यहाँ पे कंट्रोल वी, एक रो छोड़ के यहाँ पे कंट्रोल वी और एक रो छोड़ के यहाँ पे कंट्रोल, जितने भी रोज पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो अप्लाई होगा। आईडी से एक पर, क्लास से आप मल्टीपल के लिए एक बार आपने डिजाइन लिखा और आपने यूज किया और अब हो तो सब पे हो रहा है। यस कॉलम पर करता हूँ यार आप इतने समझदार लोग हैं माशाल्लाह, ठीक है, आपके अक्ल इतना माशाल्लाह वो है। अब आईडी का या क्लास का आपने रो को दिया तो रो की बजाय आप क्या करें, अब सिर्फ एक को दे दे। फॉर एग्जांपल मैं इस टीडी को दे रहा हूँ, इसका नाम भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है भाई, वाजिद, वाजिद, अच्छा वाजिद, वाजिद खान भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे टीडी को आप आईडी दे या क्लास दूं, व्हाट क्या दूं, क्लास दे दे, क्लास दे दिया, क्लास फॉर एग्जांपल वाजिद, ठीक, जो भी नाम देते हैं नो मैटर, कंट्रोल सी करे, यहाँ पे कंट्रोल वी करे लेकिन डॉट के साथ, और इसके बाद आप क्या करूँ, इस पे बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ आपके लिए, क्या क्या करूँ, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर आपके लिए चेंज कर रहा हूँ ग्रीन, कंट्रोल सी, और आप देखें आप इस वाजिद पे आप जो करना चाहते हैं तो वो करो। यहाँ पे इसके लिए कोड लिखो, फॉर एग्जांपल इनका कलर करो वाइट, उनका जो फंट साइज है वो करो 25 पिक्सल, ठीक है, उनका फंट फैमिली सब कुछ वट एवर यू वांट आप उस पर करो। कौन से कॉलम को, सारे कॉलम्स को, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, विकास रो कॉन्सेप्ट वहाँ पे फिर आपने क्लासेस का नाम देना, जस्ट ये वाजिद का क्लास इस नाम को दे, बिकॉज ये कोई सिंटैक्स नहीं है ना, जो सिंटैक्स आ रहा है तो वो रो का इस तरह आ रहा है, इस तरह का सिंटैक्स नहीं है टेबल का, ठीक है, अगर इस तरह का सिंटैक्स था तो फिर आप दे सकते थे, ठीक है, कि अगर एक चीज़ के अंदर सब कुछ आ रहा होता था
तो आप उन सबको फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह का सिंटैक्स था कि यहाँ पे आप जिस तरह की टीआर लेते हैं, तो इस तरह अगर आपके पास टी सी था कि टेबल कॉलम, और टी सी में ये पूरा कॉलम बंद होता था कि टी सी में ये टी डी बंद होंगे, तो टी सी को आप डिज़ाइन देके सब कुछ फिर कर सकते थे, लेकिन वो नहीं है। तो आपने फिर क्या करना होगा, सबको अलग अलग से जस्ट क्लास नेम दे दे तो सबका वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी क्लास के नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास का नाम ये है ना, कंट्रोल सी, यहाँ पे देखो कंट्रोल बी, और इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला। फर्स्ट है ना टी डी, फर्स्ट टी डी नेम है तो बस ठीक। और एक रो का बाई डिफॉल्ट हुआ है, तो फिर आप रो से वो करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे तो इस तरह आ रहा है। लेकिन टेबल में बेसिकली इस तरह होता नहीं है, ठीक है, ये टेबल का सिंटैक्स नहीं है जो आप बता रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करूं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, और वाजिद को रहने दें, ठीक है, ताकि उम्र भर आपको याद रहे क्या वाजिद भी था, ठीक। तो दिस इज अ टेबल डिजाइन, गॉट इट। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है कि इस पे ऐसे करो तो मैं करूँ? HTML में मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता था, ना मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कह सकता था कि HTML में नहीं। अब डिज़ाइन के हवाले से आप बताओ, मैं करूँ कोई वो कंस्ट्रेंट क्या हो नहीं जी, डिज़ाइन के हवाले से बताए, वो फंक्शनलिटी है, फंक्शनलिटी आगे है। डिज़ाइन, डिज़ाइन का मतलब क्या, कलर किस तरह, बैकग्राउंड किस तरह, यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, स्मॉल शो होना चाहिए, ज़्यादा शो होना चाहिए, एनिमेशन करता जाए, वो करे वो करे, तो ये डिज़ाइन है। ये फंक्शनलिटी है कि फिर इस तरह वो शो हो, उस तरह शो हो, तो लॉजिक है, ठीक। क्यों दिखाई नहीं देते? चलो छोड़ो यार, उस तरह नहीं होता जो आप कह रहे हैं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो ओके, सो वी हैव नो टाइम एंड मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे 10 स्लाइड, यस एनिमेशंस jQuery में, ठीक है, और CSS के लास्ट पे तो इसमें एनिमेशन होंगे, ठीक है, पिक्चर्स पे एनिमेशन करना, डिवीजन पे एनिमेशन करना, गोल होंगे, इस तरह होंगे, उस तरह होंगे, डांस करते हैं, बहुत सारे बटन्स भी डांस करेंगे, और होंगे तो यूं करेंगे, कुछ पॉपअप करेंगे, कुछ वो करेंगे, कुछ at the last of the lectures. Okay, हमारे पास जो आज मेन कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ बॉक्स मॉडल. So what is a box model? Box model is a concept that every element on a page is a rectangular box which have four sides. What is rectangle? Which has four sides. Means ये कॉन्सेप्ट है कि वेब पेज पे तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो फोर साइड है, रेक्टेंगल बेस है, जिनका विड्थ होता है, हाइट होता है, पैडिंग होती है, बॉर्डर्स होता है, मार्जिन होता है। द इमेज बिलो इलस्ट्रेट्स द बॉक्स मॉडल, ये बॉक्स मॉडल आपको रिप्रेजेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया है, ठीक है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल बॉक्स मॉडल, ये आपका बॉक्स मॉडल है जी। बॉक्स मॉडल एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट आपके पास इस फॉर्मेट में है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, जो उनका टॉप है, उनका राइट है, इनका लेफ्ट है, उनका बॉटम है। अगर आपने इस पूरे बॉक्स को मूव करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मार्जिन की। अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक हेलो है, अगर आपने इसको मूव करना है ऊपर से नीचे वगैरह, तो इसके लिए आप यूज करेंगे बस। दिस इज अ बॉक्स मॉडल एंड बॉक्स कॉन्सेप्ट। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरह होता है। यहाँ पे और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बॉक्स मॉडल या बॉक्स कॉन्सेप्ट डॉट HTML, इसके बाद जितना भी हम काम करेंगे वो बॉक्स मॉडल के बेस पे ही होगा, ठीक है, बॉक्स मॉडल इन CSS।
ओके फाइन, यहाँ पे आए और बॉक्स मॉडल एक डिवीजन लेते हैं। बेसिकली डिवीजन एक टैग है HTML का जो आपके पास बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट आपको कन्वे करता है। तो ये डिवीजन कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे इस पेज को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो दिस डिवीजन इज नथिंग, कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, हेलो आई एम हियर, कंट्रोल एस, ये शो हो रहे हैं जस्ट जैसे कि हम आम रूटीन में शो कर रहे हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट शो हो रहे हैं। या यहाँ पे मैं एक H3 लिख रहा हूँ, कंट्रोल एस, तो अब ये एक नॉर्मल H3 शो हो रहा है। बेसिकली मैंने इसको बॉक्स के अंदर लिया है लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा। इस बॉक्स को शो करने के लिए या आपको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं यहाँ पे CSS करता हूँ। तो यहाँ पे CSS करने को क्या कहते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट कर देता हूँ। इसके लिए आप एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप उनको यहाँ पे लिंक करते हैं, ठीक है, उस फाइल को अगर आप यहाँ पे भी लिंक करें तो इसके लिए भी आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप table.css को यहाँ पे लिंक करें और इस बॉक्स के लिए यहाँ पे नीचे डिजाइन करें तो भी काम कर सकते हैं। इस तरह नहीं कि आप हर एक के लिए टेबल के लिए अलग CSS फाइल, उसके लिए अलग CSS फाइल, लेकिन यहाँ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। स्टाइल, तो स्टाइल में बेसिकली सेलेक्टर मेरा क्या होगा, मेरा बॉक्स मॉडल पे फोकस है, डेव मेरा सेलेक्टर होगा और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, ठीक है, कि विड्थ आपका होगा 500 पिक्सल और आपका जो हाइट है वो होगा 400 पिक्सल। तब भी मेरे पास कुछ शो नहीं होगा, कुछ शो नहीं हो रहा जब तक आप उसको बैकग्राउंड का कलर ना दे, बिकॉज इनका जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। यहाँ पे HF93 का एक कलर मैंने लिख दिया और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका बॉक्स मॉडल है। बेसिकली ये जो देखो मैंने टेक्स्ट बंद किया है इसमें, तो इसी के अंदर ही शो हो रहा है। अब मैंने इस बॉक्स को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप लिखे मार्जिन, कौन सा मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट से मैंने उनको 300 पिक्सल मूव करना है, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आप देखें तो पूरा, तो डिवीजन के साथ साथ वो टेक्स्ट भी मूव हो रहा है बिकॉज ये इसके अंदर मैंने बंद किया है। तो इस तरह मेरे पास बहुत सारे डिविजन्स आएंगे। एक डिवीजन में मेरे पास एक स्क्रॉलर होगा या एक न्यूज़ का सेक्शन होगा, एक में हेडिंग होगी, एक में इमेजेस का पोर्शन होगा, मींस हेडिंग का पोर्शन, इस तरह डिफरेंट पोर्शंस होंगे और वो सब पोर्शंस डिवीजन में से बंद होंगे। इसके अंदर फिर हम चीज़ें लिखेंगे। अब मैंने इस टेक्स्ट को मूव करना है, तो इस टेक्स्ट को मूव करने के लिए मतलब मैंने H1 पे काम करना है, तो H1 को जब मैं मूव करूंगा अंदर ही शो होगा। अगर आप इमेज लेते हैं, टेक्स्ट लेते हैं, व्हाटएवर, यहाँ पे मैं एक दूसरा ले लेता हूँ, चलो ठीक, यहाँ पे एक H3 दूसरा ले लेता हूँ, हेलो आई एम इन द बॉक्स, कंट्रोल एस, और यहाँ पे इसके अंदर ही शो, ठीक है। अब आपने इस H3 को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्टर लिखे, सेलेक्टर क्या है, H3 है, एंड विच टाइप ऑफ सेलेक्टर इट इज, विच टाइप ऑफ सेलेक्टर इट इज, एलिमेंट सेलेक्टर। यार अब भी आपको समझ नहीं आ रहा, एलिमेंट सेलेक्टर टैग है तो एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। तो H3 इज एन एलिमेंट सेलेक्टर और H3 को आपने मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पैडिंग लेफ्ट में आप लिखते हैं जितनी भी वैल्यू आप देते हैं, फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल देते हैं, 400 पिक्सल देते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देखिए 300 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। लेकिन अगर आपने ऊपर से नीचे पैड करना है तो आप पैडिंग, तो आप लिखते हैं एंड 100 पिक्सल फॉर एग्जांपल, तो क्या 100 पिक्सल नीचे हो जाएगा, दोनों, ठीक है। लेकिन अगर आपने फिर डिफरेंशिएशन करनी है तो आप ऐसा करें कि आप इस डिवीजन को एक आईडी दे दें, ठीक है जी। आईडी फॉर एग्जांपल डेव टेस्ट की आईडी मैंने दे दी, कंट्रोल एस और कंट्रोल सी करें आप यहाँ पे, और इस एलिमेंट सेलेक्टर की जगह कौन सा सेलेक्टर करें, कौन सा सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर, यार आईडी के थ्रू सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, आईडी के थ्रू उन पर डिजाइन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस डिवीजन को मैंने की तो सेलेक्टर ये हो गया।
अब आप इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि या क्लास का नाम दे दें, ओके नो मैटर, क्लास का नाम दे दें और यहाँ पे फिर क्लास के साथ तो कौन सा सेलेक्टर हो गया, क्लास सेलेक्टर। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब आप यूं कर सकते हैं कि इसको भी क्लास का नाम चेंज दे सकते हैं, उसको चेंज दे सकते हैं, या वॉट एवर जो भी काम आपने करना है। अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सिर्फ डॉट टाइप अंडरस्कोर टेस्ट का h3, इस क्लास के अंदर जो h3 है वो, इस तरह तो बहुत सारे h3 आएंगे पेज पे, लेकिन आप एक स्पेसिफिक पे अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि इसके अंदर जो h3 है तो उस पर अप्लाई करो, ठीक। अच्छा, अब मैंने इस कंटेनर को नीचे लाना है तो मैं क्या करूँ, इस कंटेनर को या इस बॉक्स को नीचे लाना है, इसको कंटेनर कहते हैं, बॉक्स। मार्जिन टॉप कहाँ पे दूं, कहाँ पे बताए जल्दी, मैं ऊपर दे दूं ना, क्योंकि उसके लिए जो कोड लिखा है तो वो है, तो मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, कंट्रोल एस, तो आपका बॉक्स नीचे आ रहा है। जितना भी आप मूव करते हैं इस साइड से उस साइड से ऊपर से, तो वो होवर कर सकेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स मॉडल। इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे, जो कुछ था बॉक्स मॉडल में था, जो कुछ था ये आप बार बार यूज करेंगे, दैट्स व्हाई मैंने फास्ट पढ़ा, ये आपके दिमाग में खुद बैठ जाएगा, जिस तरह के बार बार हम पढ़ रहे हैं कि सेलेक्टर सेलेक्टर सेलेक्टर, कौन सा कौन सा कौन सा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी रिपीटेड 100 to 1000 टाइम्स। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।